नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये है हिसार घग्गर मल्टीपर्पज जो ड्रेन है उसकी है। और आपको बता दें कि पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो ये यहाँ के लगभग 1 दर्जन गांव के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। और हर वर्ष यहाँ लगते गांव अगर बात करें हम चारवाड़ा से गुड़िया तक के गांव हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और हर साल सरकार की तरफ से लिपापोती की जाती है कि कुछ मिट्टी डाली जाती है, कुछ निकाली जाती है, लेकिन आखिर बात वही ढाक के 3 पात वाली रहती है। और किसानों को फिर अब अगर बात करें, बारिश का मौसम है और सामने आप देख सकते हैं कि अगर इसकी वाल देखी जाए तो उसको ऊंचा किया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन अगर अंदर की खुदाई की बात करें तो सामने आपको मिट्टी दिखाई देगी। और यहाँ कई लोग दावा करते हैं कि ये हमने करवाया है, लेकिन हमारे साथ किसान हैं और यहाँ क्षेत्र के जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है और वो क्या कुछ कहते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी, क्या नाम है ताऊ जी? देवतराम नाम। क्या समस्या आने ला रही है ताऊ जी? समस्या लग रही है कि सफाई को नहीं होने लग रही। आवे जब आपका हिसाब कर दिए नहीं वो कोई ऊपर अपने पटड़ों बांधने लग रहा। और सुनने में यह हुआ है कि वो 12-20 को तोड़ो है, 8-4 फुट ऊंचो और होना है। न तो इन्हें 4 फुट ऊंचो करियो न इन तोड़ो करियो। आगो आगे मशीन जान लग रही है, न वो घास ही कौन तोड़ लग रही। अब करने लग रही है वो तो पुटो से नालों आगे रुकने वाली पोजीशन करने लग रही है। मैं सफाई करे तो भी ये एक्शन करना चाहिए। आप जिसे जड़ जाने की पोजीशन ही बड़े चाहिए। ठेकेदार साहब बात करी, ठेकेदार हमारी कोई कोई सुने। ठेकेदार ने कहे जब मोटी मशीन आओ मोटी आओ ही करो, कदे पानी आओ आने कहे जो पैर का डूब गया और अब कल और डूब जाओ। 2-4 घर तो गुजर तक के पिछली साल उठ गया, 2-4 अब उठ जाएगा। आने सरकार ने मतलब पब्लिक को मतलब है न और आपका पीछा मतलब है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ से कुछ गांव के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने पलायन किया है और हमारे साथ और किसान हैं। क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही हैं? समस्या पिछले साल जैसे कि यहाँ पे लगभग दर्जन भर ढानिया और पूरा मानक जीवन गांव डूब गया था। इसका भी टेंडर हुआ है। इसका नीचे से 20 फुट पटना चौड़ा होना है, ऊपर से 12 फुट होना है। तो ऊपर तो 12 की बजाय आधा भी नहीं कर रहे और 4 फुट जो ऊंचाई की इसकी बात है, इसमें लगभग 4 इंच ही ऊंचा कर रहे हैं इसको। दूसरी बात, ये छोटी मशीन होने के कारण इसके सेमनाले की तली में नहीं पहुंच रही है। दोनों साइडों से 10-10% सफाई हो रही है, 80% सफाई, बीच में बिल्कुल कचरा भी नहीं निकाला जा रहा। मिट्टी की तो बात ही अलग है, मिट्टी तो निकलनी नहीं। मैं जहां तक जमींदारों का कहना है अभी 2 या 3 दिन में पीछे से पानी आ रहा है, पानी आ जाएगा तो इसमें बीच की जो 80% सफाई बचेगी वो तो दिखाई नहीं देगी। सरकार अपना ठेकेदार के साथ मिलके और पैसे पास करवा लेगी। यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अब की बार अगर बरसात हुई तो पूरे के पूरे मार्गजवान गांव और आधा दरबा गांव और खेत के रकबे का तो कोई इलाज ही नहीं है। अब तक कनक की बिजाई नहीं हुई थी, पिछले साल कनक भी नहीं हुई सेमनाला टूटने की वजह से। अब की बार अगर टूट गया तो ये 2-3 साल फसल ही नहीं होनी। जमींदार पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे, खुद की घर की जमीनें छोड़ के। सरकार से यही निवेदन है कि इसकी सफाई सुचारू रूप से करवाई जाए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दूं कि जिस पंचायत की भूमि में हम खड़े हैं ये दड़बा गांव की भूमि है। और दड़बा गांव के जो सरपंच हैं संतोष बेनीवाल, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आज आप यहाँ सेमनाले पे आई हैं और सरकार की तरफ से और यहाँ कुछ लोग हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छी सफाई की करवाई जा रही है, किसानों को बड़ा फायदा होगा। क्या कुछ देख रही है? देखो, सफाई तो अच्छी तरह होती तो रोकते भी ना। आज क्यों आके यहाँ पे 10-15 दिन हो गए काम लगे हुए, तो आज लास्ट में आके मेरे को इसको काम को रोकना पड़ा है। तो देखो, एक तो टेंडर इन्होंने जैसे माइनस में लिया है, तो सामने ही दिख रहा है कि सफाई तो क्या होगी, और वो आपके सामने है कि क्या करवा रही हैं ये। तो अब क्या देख रहे हैं सरपंच साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या सरकारी तंत्र है वो काम ठीक नहीं कर रहा? क्या मानते हैं? देखो, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सामने दिख रहा है कि 2.5 करोड़ का टेंडर छूटा हुआ है और 22% माइनस में इसको उठाया है। तो ये क्या करेंगे? भ्रष्टाचार ही फैलाएंगे और क्या करेंगे। आज एक साइड सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हमारे जो सरकार है इसमें नहीं हो रहा, तो ये तो सामने दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो टेंडर लिया है रोड, आज आप सामने देखो, कैमरा घुमा के दिखाओ इनको कि जो सफाई की है इन्होंने, तो वो तो सामने सारा कुछ सामने है।
और ऐसा नहीं कि मैं भी एसडीएम साहब है उनसे भी मिली हूँ इस मैटर में, एक्शन से भी मिल के आई हूँ, अभी भी मैंने फोन किया है। तो वो कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर जैसे दूसरी बड़ी मशीन आ जाएगी तो उससे ये सफाई हो जाएगी। और यही बात मैं 10 दिन पहले आई थी तब गई थी, अभी तक तो वो बड़ी मशीन आई नहीं। तो छोटी मशीन यहाँ पे लगी है तो उसको मैंने एक बार रुकवाया है। और जो ये पटड़ी की अगर बात हुई अगर है, बात करें तो बारिश का समय आ गया है और अगर समय रहते ये सब कुछ ना हुआ तो आप क्या अगला कदम क्या उठाएंगे किसान और आप? देखो अभी जो हमारा है कि 2 दिन इनका वेट करते हैं, नहीं तो फिर एसडीएम साहब से फिर मिलेंगे, क्योंकि जो भी है जिला के अधिकारी हैं, एक बार हमारा फर्ज है कि उनको भी इन समस्या से दोबारा रूबरू करवाएं कि जो हमारे किसान भाइयों में आई खड़ी है। तो हम आगे भी एक्शन लेंगे और एक्शन साहब आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अधिकारी और आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार काम मैं पेंडिंग रखवा रही हूँ। और फिर भी बारिश हो जाती है और कोई किसी तरह की जान माल की हानि होती है तो सरकार खुद जिम्मेवार होगी इसकी। जी बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में यहाँ के किसानों की लगभग 1 दर्जन गांव हैं, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, ढानियां तबाह हुई हैं और लंबे समय तक 6-6, 7-7 महीने सेम नाले का पानी है वो गाँव के साथ लगती जमीनों में खड़ा रहा है। अब की बार भी ये उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरह से पीली मंदोरी गांव में दुष्यंत चौटाला आए तो उन्होंने कहा था कि इसकी हिसार से लेके आगे ऑटो हेड तक सफाई करवाई जाएगी। यहाँ समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने भी कहा था कि 1 महीने में इसकी सफाई करवा देंगे और सरपंच आज ये कह रही है कि इसमें जो -22% में जो ठेका लिया गया है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अधिकारी, सरकार, प्रशासन और समाज सेवी लोग क्या कुछ करते हैं। लेकिन अगर सेमनाला सही तरह से नहीं सुधारा गया तो इन 12 गांव के लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।